नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। दोस्तों, फसलें हमारी बिल्कुल स्वस्थ रहती हैं तो उत्पादन अच्छा मिलता है, और स्वस्थ फसलें रहती हैं तो किसान भाई के चेहरे पे भी चमक रहती है, खुशी रहती है। अब खुशी के लिए, अच्छी फसल के लिए हम क्या करते हैं? मार्केट में बहुत सारे चमत्कारी फर्टिलाइज़र अवेलेबल हैं, वो हम डालते हैं। वो चमत्कारी फर्टिलाइज़र तो हम फसलों में डाल देते हैं, लेकिन कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो पौधे की जड़ों तक नहीं पहुंच पाता है, जैसे कि फॉस्फोरस है, जिंक है। सबसे ज़्यादा फॉस्फोरस की ही कमी हमारी फसलों में देखने को मिलती है। अब वो फॉस्फोरस अपटेक करने के लिए फसल की जड़ ही अगर मिट्टी में हर फॉस्फोरस तक पहुंचेगी तो वो अपटेक कर लेगी, और जहाँ पे जड़ नहीं है वो फॉस्फोरस हमारा फिक्स हो जाएगा, वो कोई फसल को नहीं मिल पाएगा। जो भी इमोबाइल पोषक तत्व है, यानी कि जो मिट्टी में चलायमान नहीं होते हैं, एक जगह गए और फिक्स हो गए, वहीं पे बैठ गए। अब उन पोषक तत्वों को जो कि चल फिर नहीं सकते, एक जगह फिक्स हैं, जिंक है, फॉस्फोरस है, कॉपर है, या और भी पोषक तत्व हैं, और भी जो चीज़ें हैं जो हमारी जड़ों से दूर हैं, पौधों की, फसलों की जड़ों से दूर हैं, उनको जड़ों तक पहुंचाने के लिए हम सबसे जो इम्पोर्टेंट है क्या यूज करते हैं? आजकल हर किसान भाई जानने लग गए हैं कि हम माइको राजा का यूज करते हैं, ताकि जो जड़ों की पहुंच से दूर है वो भी जड़ों तक पहुंच जाए। तो माइको राजा का इस्तेमाल हमारी फसलों में, कौन कौन सी फसलों में, कितनी मात्रा में, फसल की कौन सी अवस्था में और किस किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि कम खर्चे में भी हमें अच्छा रिजल्ट मिल जाए, और मार्केट के जो चमत्कारी फर्टिलाइज़र हम डालते हैं वो भी सारे फिक्स ना हो करके हमारी फसलों को मिल जाए और अच्छा उत्पादन मिल जाए। ये देखिए, मेरे पास है अभी माइको राजा। वैसे हम अलग अलग माइको राजा यूज करते रहते हैं, उन पे मेरे डिटेल वीडियो आते रहते हैं, लेकिन आज हम कंप्लीट, क्योंकि अभी सब्जियों की खेती होनी है, अनाज वर्गीय फसलें भी, पूरी साल भर की जो मुख्य फसलें होती हैं, सरसों, गेहूँ, वो इसी समय होती हैं, तो इसलिए माइको राजा पे डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है। आप अगर किसी भी टाइप की खेती करते हैं तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक आप ज़रूर बने रहें। अब सबसे पहले बात की जाए कि दोस्तों माइको राजा होता क्या है, तो माइको राजा एक मित्र फफूंद होती है। ये क्या करता है कि जड़ों के आसपास में अपनी कॉलोनी डेवलप कर लेता है, विकसित हो जाता है, और ये सहज जीवन व्यापन करता है। यानी सहज जीवन की, भाई तुम मुझे कुछ दो, मैं आपको कुछ दूंगा। जैसे कि किसान भाई क्या करते हैं, सिटी में रहने वाले लोगों को अनाज पहुंचाते हैं, उसके बदले हमें पैसे मिलते हैं। इसी तरीके से माइको राजा भी क्या होता है कि जड़ों की पहुंच से दूर जो पोषक तत्व हैं, या पानी है, या कुछ भी है, वो जड़ों तक पहुंचाएंगे, और जड़ों से वो खाना प्राप्त करते हैं। इस तरीके से सहज जीवन व्यापन करते हैं। अब ये माइको राजा दो प्रकार का होता है, एक तो एक्टो होता है और एक एंडो होता है। एक्टो माइको राजा क्या होता है कि जड़ों के बाहर ही अपनी कॉलोनी डेवलप कराएगा और जड़ों तक पहुंचा देगा। अब जड़ें कितनी अपटेक करता है, कितना नहीं, वो जड़ों पे डिपेंड करेगा। लेकिन एंडो माइको राजा क्या होता है कि जड़ों की सेल में एंटर करेगा और सेल तक पहुंचाएगा, जड़ों में एंट्री करके और फिर पहुंचाएगा जो भी पोषक तत्व हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फॉस्फोरस, जिंक है, पानी है, मॉइस्चर है, सारे पोषक तत्व पहुंचाएगा। तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि जड़ें अगर अपटेक करने में सक्षम नहीं है, तब भी जड़ें अपटेक कर पाती हैं। ये बहुत ही अच्छा फ़ायदा देखने को मिलता है। अब मार्केट में जितने भी माइको राजा हमें अवेलेबल होते हैं, अर्बस्क्यूलर माइको राजा फंगी यानी AMF, ये सारे एंडो माइको राजा है दोस्तों। ये देखिए, अर्बस्क्यूलर माइको राजा फंगी AMF। इससे फ़ायदा क्या देखने को मिलता है? जैसा मैंने आपसे डिस्कस कर दिया है कि जड़ों की पहुंच से दूर है जो पोषक तत्व है, वो जड़ों तक अवेलेबल करा देंगे। फॉस्फोरस की सबसे ज़्यादा कमी होती है, और फॉस्फोरस अगर अवेलेबल हो गया तो जड़ों का अच्छा विकास होगा। तने की जो मोटाई होती है, एक तो होती है लंबाई, एक होती है मोटाई। तो मोटाई, फॉस्फोरस की अगर कमी होगी तो मोटाई नहीं होगी, फसल गिरने के चांसेस रहते हैं। और विशेष तौर से अभी अगर गेहूं की क्रॉप है तो दोस्तों आपको माइको राजा ज़रूर इस्तेमाल करना है, ताकि फॉस्फोरस की कमी नहीं आए। और फॉस्फोरस की कमी नहीं आएगी तो तना नहीं होता है गेहूं की क्रॉप में, और वो गिरने के चांसेस होता है। गेहूं है या धान है, ऐसी क्रॉप है, इनमें आपको ज़रूर इस्तेमाल कर लेना चाहिए। जिंक की कमी देखने को नहीं मिलती है, और भी किसी भी टाइप के पोषक तत्वों की कमी देखने को नहीं मिलती है। ये पूरी अपनी कॉलोनी डेवलप कर लेते हैं। वाइट रूट यानी कि पौधे की जो खाना खाने वाली जड़ें हैं, वो अच्छे से विकास होता है, फुटाव अच्छा होता है। उसके अलावा बढ़वार होता है। फसल हमारी यानी कि स्वस्थ
हरी भरी रहती है, रोगों का और कीटों का अटैक देखने को नहीं मिलता है, आप माइकोराजा यूज करते हैं। अब ये डायरेक्ट माइकोराजा कोई फंगस को या कीटों को कंट्रोल नहीं करता है दोस्तों, ये आपके बाद में कमेंट आएंगे, मैं डिस्कस कर देती हूँ। फसल जब स्वस्थ रहती है, पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है, तो उसमें इतनी रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो जाती है कि वो जैसे मौसम में चेंजमेंट आता है, जैसे अभी एकदम से ठंड हो गई है या एकदम से गर्मी हो जाती है, तो उनको सहन करने की क्षमता फसल में डेवलप हो जाती है, जिससे कि फसल में रोगों का अटैक देखने को नहीं मिलता है। अगर मैं शॉर्ट में एक बार डिस्कस करूं, जैसे जिंक की कमी आएगी तो रस चूसने वाले कीटों का अटैक ज़्यादा आएगा, फेरस की कमी आएगी, आयरन की कमी आएगी तो लट का अटैक ज़्यादा देखने को मिलता है, हमारी सब्जी वर्गीय क्रॉप में बहुत ज़्यादा अटैक होता है। और पोटाश की कमी आएगी तो फंगस जनित रोगों का अटैक ज़्यादा देखने को मिलता है। आप अक्सर कई क्रॉप में देखते हैं कि आपने फंगिसाइड का या कोई दवाइयों का इस्तेमाल किया, आपकी क्रॉप स्वस्थ हो गई है, लेकिन उसके बाद में फिर रोग हो जाता है, तो वो पोटाश की कमी होती है। इस तरीके से दोस्तों पोषक तत्व तो हम डालते हैं फर्टिलाइज़र, लेकिन वो अवेलेबल नहीं होते, उसकी वजह से हमारे फसल में कमी देखने को मिलती है। तो ये माइकोराजा से इनडायरेक्टली हमें बहुत सारे बेनिफिट देखने को मिलते हैं, और ये बात आज तक शायद आपको किसी ने नहीं बताई होगी, तो माइकोराजा का आप इस्तेमाल करना जरूर शुरू कीजिए। अब दोस्तों की मार्केट में कई कंपनियों का माइकोराजा अवेलेबल है, जैसे कि टाटा रैली गोल्ड टाटा कंपनी का अवेलेबल है, और धरती गोल्ड नाम से इफ्को का भी मार्केट में अवेलेबल है। मेरे पास ये कोरोमंडल का है, ये देखिए दोस्तों, ये कोरोमंडल का है अरी3 और WP पाउडर फॉर्म में आता है, और जैसे कि सीवीड एक्सट्रैक्ट आता है उस टाइप से दानेदार में भी किसी का अवेलेबल होता है, किसी को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टी-स्ट्रेन कंपनी का भी आता है, तो सभी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये हमारे पास है, ये किस टाइप का है। ये देखिए दोस्तों, हमारे पास है ये पाउडर फॉर्म में। फसलों की बात की जाए कि माइकोराजा को कौन कौन सी फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया दोस्तों, गेहूं की फसल में जड़ों के विकास का समय है, फुटाव का समय है, बढ़वार का समय है, गेहूं की क्रॉप है, तो माइकोराजा जरूर इस्तेमाल कर लेना। पहला पानी आप दे चुके हैं तो दूसरे पानी में जो भी फर्टिलाइजर आप डाल रहे हैं उनके साथ में मिक्स करके आप डाल सकते हैं। सब्जी वर्गीय क्रॉप है, जब क्रॉप छोटी होती है, बढ़वार का समय होता है, फुटाव का समय होता है, यानी फ्लोरिंग से पहले ही हमें, जब वेजिटेटिव ग्रोथ का समय, उसी समय हमें इस्तेमाल करना चाहिए। सभी प्रकार की फसलें, सब्जी वर्गीय फसलें, पौधे हैं या बागवानी में आप किसी भी टाइप के पौधे हैं, सब में बेझिझक आप इस्तेमाल कीजिए दोस्तों। ये किसी भी टाइप का केमिकल नहीं आता है, ये मित्र फफूंद है एक तरीके का, तो सब में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अवस्था की बात करें तो जैसा मैंने डिस्कस कर दिया है कि आपको शुरुआती स्टेज में अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो पूरी क्रॉप में एंड तक इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। डायरेक्ट रिजल्ट नहीं मिलता, इसका इनडायरेक्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा हमारी क्रॉप में। और इस्तेमाल दोस्तों करने की अगर बात की जाए, परफेक्ट डोज की बात की जाए, तो इसको 3-4 तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आप बीज उपचारित करके भी बिजाई कर सकते हैं, इससे बीज भी उपचारित कर सकते हैं। लेकिन सावधानी क्या है दोस्तों, हम जैसे सब्जी वर्गीय सीड हम परचेज करते हैं तो उन पे एक पीले कलर की या लाल कलर की, हरे कलर की एक परत चढ़ी हुई आती है, उन सीड को उपचारित नहीं करना, क्योंकि वो ऑलरेडी फंगिसाइड या इंसेक्टिसाइड से उपचारित किए हुए आते हैं, तो ये काम नहीं करेगा। जैसे गेहूं है, सरसों है, मूंगफली है या कपास है, जिनके सीड उपचारित किए हुए नहीं होते, उन सीड को आप उपचारित कीजिए इससे, ताकि सीड पे लग जाएगा, जैसे ही वो जर्मिनेट होगा तो जड़ों पे ये अपनी कॉलोनी डेवलप कर लेगा शुरू से। बीज उपचारित करने के लिए दोस्तों 2 ग्राम प्रति 1 kg सीड के हिसाब से आपको उपचारित करना है। सेकंड है, आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं और नर्सरी के बाद में जैसे प्लॉट में प्लांटेशन करेंगे तो क्या होगा, प्रो ट्रे से आप निकालेंगे, उनको आप एक घोल तैयार कर लीजिए। 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल तैयार करेंगे और उसमें आप डिप करते जाइए, प्लांटेशन करते जाइए, जड़ों पे ये अपने आप ही कॉलोनी डेवलप कर लेगा जैसे जैसे रूट डेवलप होंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसका और आसान तरीका है यूज करने का, वो है दोस्तों बेसल डोज में आप ब्रॉडकास्ट फर्टिलाइजर यूज करते हैं, उनके साथ में आप मिला करके डाल दीजिए। यूरिया, DAP, SSP, NPK फर्टिलाइजर या ऑर्गेनिक जैसे गोबर की खाद वगैरह डालते हैं, किसी भी टाइप का रासायनिक फर्टिलाइजर हो या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हो, सबके साथ में मिक्स करके आप डाल सकते हैं। और जो फसल बिजाई के बाद में आपको डालना है, तो जैसे कि अभी हम गेहूं में डालेंगे दोस्तों
जो भी यूरिया फर्टिलाइज़र वगैरह उनके साथ में मिक्स करके आप छिट्टा विधि से डाल दीजिए और फिर तुरंत पानी चला दीजिए। ये बहुत ही आसान तरीका है, इस तरीके से आप डाल सकते हैं। घोल तैयार करके इसको डेवलप करके और पानी के साथ में भी आप, क्योंकि सब्जी वर्गीय क्रॉप है, ड्रिप से खेती करते हैं तो आप ड्रिप से भी चला सकते हैं। लेकिन सावधानी ज़रूर ध्यान रखें, हर कंपनी का हर फॉर्मुलेशन अलग अलग आता है, उनकी डोज अलग अलग आती है, वो चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें। पाउडर फॉर्म में या जो दानेदार फॉर्म में आता है माइकोराजा अर्बस्क्यूलर माइकोराजा, इसकी प्रति एकड़ डोज होती है 4 से 5 केजी। 4 केजी का ये मोस्टली बैग आता है। मेरे पास ये कोरोमंडल का है, ये 4 केजी का बैग है जो कि 1 एकड़ में इस्तेमाल करना होता है। दोस्तों जैसे कि 3010 कंपनी का आता है, वो बहुत ही छोटा पैकेट आता है, वो 100 ग्राम 250 ग्राम 200 ग्राम के पैकेट आते हैं, वो 1 एकड़ के लिए आते हैं। लेकिन जो इस फॉर्मुलेशन में आते हैं, जो मैंने आपको बताया है पाउडर फॉर्म में है या दानेदार फॉर्म में है, तो ये आपको 4 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना है। हर कंपनी का अलग अलग आता है, इनकी डोज भी अलग अलग इन्हीं पैकेट पे ही मेंशन होती है, तो वो आप सावधानी ज़रूर ध्यान रखें। दोस्तों इसकी प्राइस की बात करूं, कोरोमंडल का जो मेरे पास है दोस्तों, ये 4 केजी का 1 एकड़ का पैकेट है, 1 एकड़ में इस्तेमाल करना है और इस पे MRP है 720 रुपये और ये मार्केट में अवेलेबल हो जाता है 500 साढ़े 500 रुपये के करीब। इसी तरीके की अच्छी नॉलेजफुल जानकारी के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। कोई भी क्वेरी है वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।